अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश एमसीक्यूज गेस्ट पेपर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 30 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो आज मैं आपको ये इन्फॉर्म करने वाला हूँ आपका इंग्लिश का पेपर सेट हो चुका है। अब ये एग्जामिनर पेपर कहाँ से सेट कर चुका है, एग्जामिनर पेपर कहाँ से मुख्तलिफ बोर्ड्स का सेट करता है, जो मैं वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ ना चीज़ें, ये तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए हैं। और आपने कान खोल के बड़ी गौर व फिक्र से इस चीज़ को समझ लिया ना, तो 19 में से 19 नंबर पक्के हैं। मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझना आपने है। बात को समझिएगा, सोचिएगा, फिर जाके कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले समझिएगा, एग्जामिनर आपका पेपर दो जगहों से सेट करता है। पहली ये मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरी इसके बाद में बताता हूँ। पहले इसको समझें, आपका जो एमसीक्यूज पेपर है किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कहाँ कहाँ से एग्जामिनर ने उठाई हैं, ठीक है। देखिए, आपके पास जो एमसीक्यूज पेपर होगा ना, ऑब्जेक्टिव पेपर जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे पहले 5 नंबर के करेक्ट यूज ऑफ वर्ब आते हैं, उसको सेक्शन ए कहते हैं। अब ये कहाँ से आएगा, ये आपके बुक यानी खुलासे से तो काफ़ी सारी हैं। आप तो अब भी तैयारी करने बैठ जाएं तो साल में आपसे नहीं होनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टेंस के रिलेटेड होती हैं, सेंटेंस टेंस के रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए मुश्किल बनी है। तो मैंने इनके अबाउट भी ना, जो जो इस मरतबा कन्फर्म आनी है उनके मतलब ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब मैंने एक रजिस्टर पर लिख के आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। आपने उनको लाजमी देख के जाना है, हर सूरत करके जाना है। उसके अलावा आपने कोई नहीं करना। अगर आपको आपने ऑलरेडी कर चुके हैं तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं की हुई तो मेरे चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट ओपन कर लें, 10th क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर 2026 को ओपन कर लें। जितनी भी मैंने 10th क्लास की एमसीक्यूज करवाई है ना, उनको आपने लाजमी करके जाना है। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल पता है क्या उभरेगा, सर जी ये तो सिर्फ बहावलपुर बोर्ड की हैं या लाहौर बोर्ड की हैं। और जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब होता है ना, ये तमाम बोर्ड्स के लिए ही है, ठीक है। इसमें कोई ये मैटर नहीं करता कि आपने बहावलपुर बोर्ड की कर ली है या दूसरे बोर्ड में नहीं है, क्योंकि ग्रामर ये तो नहीं होता कि बहावलपुर बोर्ड की और ग्रामर है इंग्लिश की, लाहौर बोर्ड की और ग्रामर है, ये नहीं होता, ठीक है। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जहाँ से भी आप करें, मैं तो आपको वही मशवरा दूंगा, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 वीडियो हैं ऑलमोस्ट, इनके रिलेटेड वही आती हैं, वही रिपीटेड हैं, वही ही आनी है। मैं आपको ये पक्की बात कह रहा हूँ। चैनल पे चले जाइएगा, लाजमी उनको वॉच करके जाइएगा। बाकी अगर आपने इसके अलावा कोई की हुई है तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ तक ये 5 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे अगर आपने वो देख के चले गए तो, ठीक है। अब बी पार्ट में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन होते हैं। स्पेलिंग करेक्शन के रिलेटेड भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना, मैंने वो भी शेयर कर चुका हूँ। उन्हीं में से आना है और कोई नहीं आना। अगर हाँ इसके अलावा आपने की हुई है तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। अच्छा, ये स्पेलिंग करेक्शन के मतलब मुख्तलिफ बोर्ड हैं, मैंने मुख्तलिफ बोर्ड्स के रिलेटेड ही शेयर की हुई हैं, वो भी आपने लाजमी करके जाने हैं। उसके अलावा जो आपकी ग्लोसरी होती है ना, ग्लोसरी में से ही ये स्पेलिंग करेक्शन उठाता है, ये कन्फर्म कह रहा हूँ। अब आपने सारे चैप्टर की ग्लोसरी तैयार करनी है तो कर लें, नहीं तो मैंने वो शेयर कर दी हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रस्ट करता है कि कितनी आपने करनी है कितनी नहीं करनी। ग्लोसरी से आती हैं, मैंने वही शेयर किए हैं जिनका 100% वेटेज है इस बार, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी आप समझ लें। पार्ट सी में जो आपको देता है वो सेनोनियम और एंटोनियम होते हैं, ये 5 नंबर के होते हैं, ये भी आपकी ग्लोसरी से उठाए जाते हैं। लेकिन अब सारे चैप्टर करने बैठ जाएं, टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है। ये भी मैंने पहले शेयर कर चुका हूँ और इन्हीं में से कन्फर्म आने हैं। ये मैं आपको अटल हकीकत बता रहा हूँ, पत्थर पे लकीर समझ लें। जो मैंने शेयर की हुई है ना, ये मेरा भी 6 सालों का एक्सपीरियंस है, उन्हीं में से आएंगे ये। चैनल की प्लेलिस्ट दोबारा खोल लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, वहीं पर 10th क्लास इंग्लिश के जो मैंने वीडियो शेयर की है ना एमसीक्यूज के रिलेटेड, वही लाजमी करके जाइएगा, और चाहे हो ना हो ये लाजमी करके जाइएगा। अच्छा, सेक्शन डी जो आपके पास आ जाता है लास्ट में, इसमें हमारे पास ग्रामर पोर्शन होता है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में 5 एमसीक्यूज आती हैं, ये भी मैं शेयर कर चुका हूँ। पास्ट पेपर भी मैं करवा चुका हूँ। अब आप ये ना सोचिएगा सर ये पास्ट पेपर तो फलाने बोर्ड के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाजमी करके जाने हैं। ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होती, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब कभी भी चेंज नहीं होते। इसके रिलेटेड मैंने सेनोनियम एंटोनियम पार्ट ऑफ स्पीच पास्ट पेपर भी कराए हैं। आप कहेंगे सर जी ये तो पास्ट पेपर है, इसमें से आएगा, और जनाब वहीं से आता है, 100% पेपर वहीं से आता है। खुद उठाएं, आप चेक कर लिया करें, वहीं से ही पेपर आता है। आपने दूसरी कोई चीज़ें की हुई हैं तो गुड एंड वेल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने शेयर कर दिया ना, इसका 100% पत्थर पे लकीर समझ लें, इनमें से पेपर आना ही आना है, पक्की बात है। अब ये तो हो गया जनाब एक पोर्शन।
अब दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब भी मैंने शेयर किए हुए हैं। ये मेरी वीडियो आपने लाजमी देख के जानी है प्लेलिस्ट से। स्पेलिंग करेक्शन भी किए हुए हैं। ये करेक्ट स्पेलिंग करेक्शन जो है ना, ये ग्लोसरी से भी आते हैं। मैंने जो शेयर कर दी है, अगर टाइम आपके पास शॉर्टेज है तो उसको करें, मैं तो कहता हूँ वही आनी है, उनके अलावा नहीं आ सकती। बाकी अगर आप सारा करनी चाहें ग्लोसरी सारे सब, वो आपकी मर्जी है, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। सिनोनियम एंटोनियम में बता चुका हूँ, वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उनको आपने लाजमी वॉच करके जाना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच भी, उसमें वीडियो में सब कुछ ही मैंने क्लियर इनके मतलब सार डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। ये भी देखें। अब ये तो हो गया एमसीक्यूज के हवाले से एक तरीका। अब दूसरे तरीके से एग्जाम कहाँ सेट करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जनाब आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज। ये आपके पास 3 रिव्यू एक्सरसाइज हैं 10th क्लास। इसको आपने करके जाना है। ये तकरीबन तकरीबन 90%, 90 to 98% जो है ना, एग्जामिनर पेपर यहाँ से सेट करके आता है। एग्जामिनर यहाँ से पेपर सेट करता है, ठीक है। इनको आपने नहीं छोड़ना। पेपर से पहले, चाहे 1 दिन पहले, चाहे 2 दिन पहले, ये रिव्यू एक्सरसाइज हैं जो भी है ना, जस्ट इसकी एमसीक्यू, सवाल नहीं करने, सवाल जवाब नहीं करने, शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट इसकी एमसीक्यू 3 रिव्यू एक्सरसाइजें हैं आपके पास। यही आपने करके जानी है, तीनों रिव्यू एक्सरसाइज। इन्हीं में से 100% इन्हीं में से पेपर आता है। वो जो मैंने वीडियो शेयर कर दी हैं, उनको वॉच करके जाना है, इसको देख के जाना है। इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि आपकी 19 में 19 नंबर आ सकते हैं इजीली, अगर ये 2 चीज़ें आपने कर ली तो। बाकी मेरी 10th क्लास के मतलब आज लास्ट वीडियो थी। मैं आपके लिए दुआ को हूँ, इंशाल्लाह आप फतह याब हो के आएँ। और जैसे ही आप पेपर दे के आएँ तो मुझे आपने पेपर सेंड भी करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, और मुझे बताना भी है कि अल्लाह ताला ने हमारी कितनी मदद की फरमाई है, ठीक है। पेपर किस तरह आया, पेपर जो मैंने बताया है कि आया है कि नहीं आया, मुझे लाजमी आपने इन्फॉर्म करना है। आपका कोई भी बोर्ड है, आप कहाँ से कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कम अज़ कम आपने मुझे पेपर सेंड करना है, वरना कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। तो मैं आपके लिए दुआ हूँ, अल्लाह ताला आपको फुल कामयाब करे इंशाल्लाह आपके ओवरऑल अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, मैं दुआ हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल रोशन करे। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आपने लाजमी करके जानी है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, मुझे अल्लाह पे उम्मीद है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।